सवाल है कि दूसरी बार होती विपक्षी एकता वाली बैठक वाकई बीजेपी का सत्ता हासिल करने वाला स्वाद खराब कर सकती है क्या? तब दावा होता है कि ऐसी 450 सीटें हैं जहां विपक्षी दल चाहते हैं कि एक साथ मिलकर लड़े तो बीजेपी को 2024 में रोका जा सकता है। इन सीटों का गणित आप ऐसे समझिए कि 2019 के चुनाव में 190 सीट ऐसी थी जहां सीधे देश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला था, जिसमें 175 सीट बीजेपी जीती, 15 सीट केवल कांग्रेस जीती थी। 2019 लोकसभा चुनाव में 185 सीटें ऐसी थीं जहां बीजेपी का सीधा मुकाबला गैर कांग्रेसी दलों से था, जिनमें 128 सीट बीजेपी जीती, 57 सीटें गैर कांग्रेस दल जीते। देश में 71 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और गैर बीजेपी दलों की सीधी टक्कर रही। इनमें 37 सीट कांग्रेस जीती और 34 सीट गैर बीजेपी दल। अब 26 विपक्षी दल एक साथ बैठ रहे हैं। उनमें यह चर्चा मजबूती से हो रही है कि कैसे सीटें तय करके उन पर बीजेपी गठबंधन के लिए विपक्ष का एक संयुक्त उम्मीदवार दिया जाए। क्या यह वाकई इतना सरल है? इस बारे में बताएंगे। उससे पहले देखिए बीजेपी की तैयारी क्या है। यह 10 साल के यूपीए के सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों का टोला है। 24 के चुनावी चूल्हे की ख्याली खिचड़ी खानदानी खुदचल साबित होती है। दिल्ली जीतने के लिए दिल्ली से 2176 किलोमीटर दूर बेंगलुरु में लगे इन पोस्टर में दल अलग अलग और दलों के नेता भी, लेकिन इन सब के पोस्टर पर दलों के नेता की फोटो की साइज एक है। क्या सीटों के बंटवारे में भी आगे विपक्ष ऐसे ही एक होकर एक साइज सीट बांट पाएगा? सभी जो लोग प्रॉमिस किए हैं या हम जो लोग पटना में मिले थे और भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं और जुड़ के हम ये काम करेंगे। स्वार्थ की राजनीति पर आधारित ये एकता की जो बुनियाद है वो बड़ी खोखली है और इसीलिए यह कोई डिलीवर करने के लिए नहीं है। यह 10 साल के यूपीए के सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों का टोला है। बीजेपी ने भी मंगलवार को ही अपने गठबंधन की बैठक इसीलिए रखी ताकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता का कोई माहौल न बनता दिखे। इसीलिए जिस वक्त बेंगलुरु में मोदी रोको मिशन के तहत जुटे विपक्षी दल बैठक करेंगे, उससे ठीक पहले 10 दिन के भीतर बीजेपी क्या कर चुकी है, ध्यान दीजिए। महाराष्ट्र में एनसीपी का बड़ा हिस्सा बीजेपी गठबंधन में शामिल हो चुका है। बिहार में चिराग पासवान और मांझी की पार्टी एनडीए में साथ आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में राजभर की पार्टी भी एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। जो पुरानी आदत है किसी को तोड़ लेना, लालच देना, स्वार्थ क्या है, क्या स्वार्थ से कैसे लाभ लिया जा सकता है, उस दिशा में लगातार काम करना शुरू भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है। और नकल करने वाले कभी पास नहीं होते हैं। जैसे ही उन्हें पता लगा कि बेंगलोर में बैठक होने जा रही है, उन्होंने अपनी बैठक बुलाई है, तो नकल करने वाले लोग कभी कामयाब नहीं होते। बीजेपी ने जितनी तेजी से अपने साथी बढ़ाने शुरू किए, उसकी सियासत पर भले विपक्ष सवाल उठाए, लेकिन इसके सियासी गणित बीजेपी अच्छे से जानती। ओम प्रकाश राजभर की कहानी से समझ लीजिए, जिनकी तस्वीर अमित शाह के साथ सामने आते ही विपक्षी धड़े में यूपी के भीतर हलचल मची। लोग राजभर के मोदी और योगी पर तीखा बयान सोशल मीडिया में शेयर करने लगे, पूछने लगे कि ऐसे राजभर को क्यों बीजेपी ने अपना लिया। देश में नेताओं की कुर्सी खतरे में है, खासतौर से प्रधानमंत्री और योगी जी की मुख्यमंत्री कुर्सी खतरे में है। ये जब चुनाव आता है तो ये धर्म का चश्मा खुद पहनते हैं और लोगों को पहनाते हैं। ऐसे ओम प्रकाश राजभर का अगर अब एनडीए में स्वागत किया जा रहा है तो आपको वोट बैंक की राजनीति को समझना होगा। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की 10 सीट पर बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। गाजीपुर की 7 सीट पर बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। कौशाम्बी की भी 3 में से एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई। बस्ती की 5 में से सिर्फ 1, मऊ की 4 में से सिर्फ 1 और बलिया की 7 में से सिर्फ 2 सीट बीजेपी जीत पाई। ये वो इलाके हैं जहां राजभर का वोट बैंक मजबूत माना जाता है, जो 2022 में अखिलेश यादव के साथ रहा।
इसीलिए अब लोकसभा चुनाव में राजभर एनडीए का हिस्सा बना लिए गए। जो लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, चाहे वो महिलाओं की हो, नौजवानों की, किसानों की हो, गरीब की, असहाय की हो, तो उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो लड़ी जा रही है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई में हम लोगों ने कदम बढ़ाकर साथ चल करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। बीजेपी जानती है कि लगातार 2 बार सत्ता हासिल करने और कई राज्यों में अधिकतम सीट जीतने के बाद विपक्षी एकता कहीं चल गई तो नुकसान बीजेपी को होगा। इसीलिए 48 सीट वाले महाराष्ट्र में जहां बीजेपी ने 2019 में 41 सीट जीती, फिर शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी एक होकर महाविकास अघाड़ी बना लेते हैं। अब बीजेपी के साथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी आ चुकी है, यानी बीजेपी की तैयारी पूरी। बिहार को देखें तो बिहार की 40 में से 39 सीट जेडीयू और एलजेपी के साथ मिलकर बीजेपी गठबंधन ने 2019 में जीता। फिर जेडीयू अलग होकर आरजेडी के साथ चली आई। अब बिहार में बीजेपी ने चिराग पासवान की एलजेपी, मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। पिछले 9 साल से खाली बैठे हुए हैं और वो दोबारा से देश को लूटने की योजना बना रहे हैं। तो ये कुछ नहीं है, मोदी जी का डर है। देश की जनता अपना मन बना चुकी है कि उन्होंने 2024 में क्या फैसला करना है। देश की जनता अपना मन बना चुकी है और देश की हमारी प्यारी जनता, वो हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत ज्यादा प्यार करती है। वक्त के साथ सारी तस्वीर सामने आएगी और मैं तो भाजपाइयों से पूछता हूं कि तुम्हारा चेहरा कौन है? जिन लोगों के ऊपर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा रहे थे तुम, कल तक जिन लोगों के घर पे बुलडोजर चलवा रहे थे, उनके साथ अब समझौता कर रहे हो। तो पूरा देश तुम्हारे चरित्र को भी देख रहा है। इसलिए कम से कम भाजपाइयों से किसी गठबंधन के बारे में या लोकतंत्र को कैसे बचाना है, इसके बारे में कोई सीख भाजपा से तो नहीं लेनी चाहिए और वो देने योग्य भी नहीं है। जब बेंगलुरु में 26 दलों का गठबंधन कांग्रेस दिखाने जा रही है, बीजेपी अपने साथ 38 दलों की ताकत दिखा रही है। इसी बहाने इस परसेप्शन को बीजेपी तोड़ना चाहती है कि बीजेपी के खिलाफ किसी भी तरह का कोई माहौल बन रहा है। बेंगलुरु से मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।